हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमिफाई। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट, विच इज़ हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम विच रिड्यूसेज द हेयर फॉल एंड प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है भृंगराज एंड आंवला। इसकी जो क्वांटिटी है वो है आपकी 100 ml की। एंड इसका जो प्राइस है ना, मुझे इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी कि इट्स वेरी इफेक्टिव प्लस इट्स वेरी अफोर्डेबल। सो मेरा चैनल जाना है इसलिए जाता है क्योंकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप कम से कम अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर कैसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ बाय कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो एंड जो आप लोगों के लिए इफेक्टिव भी हो। आपको यूज़ करने के बाद आपको लगे कि हाँ, आपने कुछ एक अच्छी चीज़ को यूज़ किया है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ इसका रिव्यू लेकर के सो लेट्स रिव्यू हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम विच रिड्यूसेस द हेयर फॉल एंड प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है भृंगराज एंड आंवला। 100 ml इसकी क्वांटिटी है एंड इसका प्राइस जो है गाइज इट्स ओनली 100 रुपीज़। इसको लगाने का तरीका क्या होगा, ये कितना इफेक्टिव है और आप लोगों को इसको ट्राई देना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके अंदर एक है आपका आंवला। आंवला जो है वो आपके हेयर्स को नरिश करता है एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स द हेयर टेक्सचर। ऑल्सो द भृंगराज जो है वो एक बेस्ट रेमेडी होता है आपके हेयर लॉस को कम करने के लिए एंड ऑल्सो इट स्टिमुलेट्स द हेयर ग्रोथ। सो ये दोनों ही जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके बालों को नरिशमेंट करने का, हेयर लॉस को रोकने का, हेयर फॉल रोकने का, ये सारा काम करते हैं। इट्स कम्प्लीटली अ हर्बल एंड ऑर्गेनिक क्रीम। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे या कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दिस इज़ द बेस्ट पैकेज, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। आई विल गिव इट 4.5 आउट ऑफ 5 बिकॉज इसके बाद आपके हेयर्स की जो फ्रीजीनेस है ना, वो भी आप लोगों को काफ़ी कम लगेगी। दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग इट यू, बिकॉज मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें रिकमेंड करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, ये सच में काम करेगी, ये आपका वेस्ट ऑफ मनी नहीं है और आप लोगों को इसको सच में यूज़ करना चाहिए। और हाँ, ये मेल फीमेल कोई भी दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ फीमेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मेल एंड फीमेल बोथ कैन यूज़ दिस। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। इसका टेक्सचर देखेंगे अपन एंड ऑल्सो हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कॉज अगर 100 रुपीज़ के अंदर आपको घर बैठे हेयर स्पा जैसा ट्रीटमेंट अगर मिल रहा हो तो वाई नॉट। ओके, सो इसको लगाने का तरीका जो होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इसको लगाने के लिए पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। सो इस तरीके का कुछ पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगा एंड आपको इसको यहाँ से ओपन करना है और ये क्रीम आपको इस तरीके से मिलेगी। सो दिस इज़ द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट। जैसे फेस क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल वैसा सा ही है इसका टेक्सचर। वेरी क्रीमी एंड स्टिल इट्स नॉट स्टिकी एंड ऑयली। ओके, सो तो इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने के लिए आपको, जैसे आपने आज अपने हेयर वॉश किए हैं, तो पहली बात तो कि आपके बालों में पहले से ही कोई ऑयल वगैरह मौजूद नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। आपने तेल नहीं लगाया होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि आपके बाल एकदम क्लीन होने चाहिए। यानी कि अगर आपने आज हेयर वॉश किया है तो आप इसको नेक्स्ट डे ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, वैसे तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप इसको बाल धोने के पहले, बाल धोने के बाद दोनों ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको हेयर वॉश करने के बाद वापस यूज़ ना करें। हेयर वॉश करने के बाद 1 या 2 दिन के बाद आप इसको यूज़ करें। ऑयल वगैरह आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एंड सीधा डायरेक्ट आपको इसी क्रीम को अप्लाई करना है। आपके स्कैल्प के ऊपर अभी कोई भी ऑयल नहीं है। ये क्रीम इजीली आपके बालों के अंदर और आपके रूट्स के अंदर, स्कैल्प के अंदर इजीली अब्जॉर्ब हो सकती है और आपके बाल एकदम क्लीन हैं, कोई भी डस्ट वगैरह, मतलब किसी भी चीज़ से वो अफेक्टेड नहीं है। तो आप इसको यूज़ करना। आपको क्या करना है, बाल अपने हेयर वॉश करने के 1-1.5 घंटे पहले इस क्रीम को अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना है। अपने टिप्स के ऊपर आपको इसको इस तरीके से लेना है, स्मॉल क्वांटिटी, एंड अपनी स्कैल्प के अंदर इस क्रीम को लगाते हुए हल्के हल्के तरीके से मसाज करनी है। एंड ऑल्सो अपनी जितनी भी हेयर लेंथ है उसके ऊपर इस क्रीम को आपको अप्लाई करना है। डोंट वरी गाइस, इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपको ये थोड़ी ही देर के अंदर एकदम गायब हो जाएगी। आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगा रखा है और आपको बहुत हैवी मात्रा में क्वांटिटी नहीं लगानी है। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इनिशियली सिर्फ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ इसको शुरू करें। अगर आपको 1 या 2 वॉश में अगर आपको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं देन यू शुड गो फॉर इट। वैसे तो देखो, ये कंप्लीटली हर्बल जो है वो क्रीम है, ठीक है। भृंगराज आंवला किसी के भी बालों को, स्कैल्प को नुकसान नहीं करते हैं। ये इजीली हर इंसान को सूट भी करते हैं, हर इंसान की स्किन पे सूट करते हैं, बालों पे सूट करते हैं। सो इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का है एंड इसको आपको अपने हेयर टिप से लेकर के रूट्स तक इसको अप्लाई करना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। एंड अप्लाई करने के बाद आपको इसको 1 से 1.5 घंटे तक अपने बालों पे लगे रहने देना है। आप चाहें तो इसको लगाने के बाद 5 से 10 मिनट तक हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं, या आजकल तो बहुत ज़्यादा स्कैल्प मसाजर भी आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने कंप्लीट बालों के ऊपर भी सेक्शंस बना बना के इसको लगाना है। और इसको मुझे नहीं लगता आपको मुझे ये लगा के दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको सेक्शंस लेके कैसे आपको इसको अप्लाई करना है।
सो हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है एंड 1.5 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लेना है। दैट्स इट गाइस, और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, आपकी फ्रिजीनेस भी कम होगी। एंड अगर आप इसकी एक बॉटल भी अगर आप इसका ये जो एक कंटेनर है इसको भी यूज़ कर लेते हैं तो भी आपको अपने बालों पे थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर आपके हेयर फॉल है तो आपको डाइट वगैरह का तो ध्यान रखना ही होता है। मैं आप लोगों के साथ होममेड रेमेडीज भी शेयर करूंगी, बट या दिस आई थॉट कि आप लोगों के साथ ही मुझे शेयर करनी चाहिए, सो मैं इसके साथ आई हूँ। सो मैं आपको इसको बताती हूँ कि आपको स्कैल्प के ऊपर कैसे अप्लाई। सो यू हैव टू टेक द क्रीम लाइक दिस एंड आपको अपने बालों में सेक्शंस करते करते, आपको अपने बालों में पार्टीशंस करते करते इस तरीके से इस क्रीम को अप्लाई करना है हल्का हल्का। एंड जैसे जैसे आप लगाते जाएं उतने उतने एरिया के अंदर आप इसकी मसाज इस तरीके से करते रहें। हल्के हल्के हाथों से आपको बस आपके स्कैल्प के ऊपर ही क्रीम कंप्लीटली लग जानी चाहिए और एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। दिस इज ऑल आई वांट टू से। इस तरीके से आपको पार्टीशंस करने हैं एंड क्रीम लेनी है एंड पार्टीशंस कर करके आपको इस क्रीम को इस तरीके से अप्लाई करना है। अब जैसे मैंने ये क्रीम लगा ली तो आपको अब इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करके अपनी स्कैल्प के अंदर अब्जॉर्ब करवाना है एंड इसको फैलाते रहना है बाकी के बालों पे। एंड यू हैव टू स्प्रेड इट ऑन ऑल योर हेयर्स लाइक दिस। सो इस तरीके से यू हैव टू डू द स्मॉल पार्टीशंस ऑफ योर हेयर एंड अप्लाई द क्रीम ऑन योर स्कैल्प एंड देन स्प्रेड इट ऑल ओवर योर स्कैल्प। ये तो हो गई स्कैल्प की बात कि आपको इस तरीके से इसको स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना है। एंड देन यू हैव टू टेक द क्रीम लाइक दिस एंड इसको अपने हाथों पे लेकर के छोटे छोटे सेक्शंस बना करके आपको अपने बचे हुए बालों पे भी इसको इस तरीके से अप्लाई कर देना है। लाइक दिस। जैसे मैं हल्के हल्के पार्टीशंस ले रही हूँ, उसके बाद आपको इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अपने बालों को 5 मिनट तक इस तरीके से मसाज करना। एंड यू कैन सी कि जैसे ही मैंने इस क्रीम को अप्लाई किया ये क्रीम मेरे स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। एंड अभी आप अगर देखोगे तो आपको सिर्फ ऐसे शाइन दिख रही होगी। वाइट कलर की जो क्रीम है वो एकदम से एब्जॉर्ब मेरे स्कैल्प में हो चुकी है। इसकी आपको मसाज करनी है एंड आपको इसको अपने बालों को टाई करके रख देना है। एंड यू हैव टू अपनी स्कैल्प से लेकर एंड देन यू नीड टू वॉश योर हेयर विद द माइल्ड शैम्पू। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल्स वाला नरिशमेंट वाला जो लॉरियल पेरिस का जो शैम्पू है वो, सो यू कैन यूज़ द पेंटिन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल गाइज एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपने इसको यूज़ किया है या करने वाले हैं तो आपको क्या रिजल्ट इसका मिला है। एंड इसके बाद आपको आपके बाल जो है कुछ इस तरीके के नजर आएंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। लेट मी नो अगर आपको किसी भी और चीज़ का रिव्यू जानना है या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको उसका रिव्यू करके दूँ तो मैं वो करके देने के लिए रेडी हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू। वो आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके एंड उसके ऊपर आप उसी का कंडीशनर लाइक